हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 परीक्षा के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस। ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, ये आपके पीवाईक्यू प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये आज का जो सेट है, ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो जो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो हो जाएगा आपका जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पावर का एसआई मात्रक बताना है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कमेंट में। जूल, न्यूटन, वाट या फिर वोल्ट। तो जो शक्ति पावर का एसआई मात्रक है वो आपका वाट राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट जो है ये आपका विभवांतर का होता है। किसका होता है? ये आपका विभवांतर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको बल का एसआई मात्रक बताना है। पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर डेसिबल। तो जो फोर्स बल का एसआई मात्रक है वो हो जाएगा आपका न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूटन, जूल, पास्कल या फिर वाट। तो जो प्रेशर यानी दाब का एसआई मात्रक है वो हो जाएगा पास्कल। क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन। तो जो आवर्त सारणी यानी फ्रिक्वेंसी की मापने की इकाई है वो होती है आपकी हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या फिर वाट। तो जो ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाई है वो आपकी डेसिबल जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर द्रव्यमान। तो जो प्रकाश वर्ष है ये आपकी डिस्टेंस दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का मान लगभग कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, उपयुक्त दोनों बोथ ए बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक प्रकाश वर्ष है उसका मान लगभग यहाँ पे होता है उपयुक्त दोनों, यानी कि 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर और 10 की पावर 15 किलोमीटर जो है राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस कौन सी है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई या फिर किलोमीटर। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो हो जाएगी आपकी पारसेक। नेक्स्ट, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो जो एक पारसेक है ये आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो जो रॉकेट का उड़ना है ये आपको बताना है किस नियम पर आधारित है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम।
तो जो रॉकेट का उड़ना है ये होता है तृतीय नियम पर आधारित। नेक्स्ट है, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो यह जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ जड़त्व के नियम के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीय बल, अपोहन या विसरण? तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है यह अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगल के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल? तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल काम करता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार वेट ऑफ ए बॉडी सर्वाधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर या पहाड़ों पर? तो जो किसी पिंड का भार है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो वह होता है आपका ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के जो केंद्र पर वस्तु का भार है वो आपको यहाँ पर बताना है। शून्य, अनंत, सतह के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है वह शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। तो यानी अगर पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर 1/6 भाग यानी कि 10 किलो का बचेगा। कितना बचेगा? तो 10 किलोग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मेरे से गलती हुई है यहाँ पर। यहाँ पे मतलब ये जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। जो वेट होता है वो है यहाँ पे चेंज होता है 1/6। तो जो द्रव्यमान है वो बराबर रहेगा। क्या है? वो द्रव्यमान बराबर रहेगा, यानी कि अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम ही रहेगा। यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, इट्स माई मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार यानी वेट पृथ्वी के भार का कितना भाग होता है? तो ये है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, तो वो आपका 1/6 होता है। नेक्स्ट है, भूमि स्थिर उपग्रह क्या है? भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या फिर 48 घंटे? तो जो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है वह होता है 24 घंटे। कितना? तो 24 घंटे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान है वह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वर्षा की बूंदें गोल होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका जल्दी से आप लोग उत्तर बताएंगे कमेंट में। श्यानता, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्वाकर्षण? तो जो वर्षा की बूंद गोले होने का मुख्य कारण है वह है आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द्रव की बूंदें द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन घेरने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? तो यह जो है आपका किसी कातुक यानी कैपिलरिटी के कारण होता है। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 24 बैरोमीटर के पठन रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत देती है? साफ मौसम, आंधी तूफान, वर्षा या अत्यधिक ठंड। तो जो बैरोमीटर के पठन यानी रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत है, वह होता है आंधी तूफान का संकेत। क्या होता है? या आंधी तूफान का संकेत होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जो बैरोमीटर का उपयोग है, ये आपको बताना है किसको मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या समुद्र की गहराई। तो बैरोमीटर जो है, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या लैक्टोमीटर। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र है, वह है आपका हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षिकत्व सॉरी दूध का आपेक्षिक घनत्व या शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फायदोमीटर। तो जो लैक्टोमीटर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 समुद्र की गहराई डेप्थ ऑफ ओशन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया अल्टीमीटर, फायदोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो फायदोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किस रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का जो मुख्य उपयोग है, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा या फिर इंजीनियरों द्वारा। तो जो सोनार का उपयोग है, ये मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 भूकंप का तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप या फिर पास्कल। तो जो भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए यंत्र उपयोग किया जाता है, वह है आपका सिस्मोग्राफ। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि जो जंतर मंतर है, वो आपका कहाँ पर स्थित है? क्या बताना है कि जो जंतर मंतर है, वो आपका किस जगह पर स्थित है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।